आइडेंटिटीज से आपको समझ आ रहा होगा, जैसे वर्ड हमने लिखा हुआ है डबल एंगल आइडेंटिटीज, यानी कि हमारा जो एंगल जो कि अल्फा, बीटा या गैमा या थीटा से ज़ाहिर किया जाता है उसे हम डबल कर देंगे, यानी कि एंगल के साथ 2 लगा देंगे, यानी एंगल के साथ हम 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे हमारे पास 3 बेसिक जो है हमारे पास 3 डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं, उन्हें हमने देखना है। पहली हमारे पास है साइन 2 अल्फा जो कि इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के, ये हम प्रूव करेंगे। इसके बाद दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास कॉस 2 अल्फा जो कि इक्वल होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। इसी सेकंड आइडेंटिटी को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर जो हमने इस cos 2 अल्फा वाली आइडेंटिटी की जो दूसरी फॉर्म की है, इस दूसरी फॉर्म में आपको साइन कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, यानी साइन अल्फा नहीं है, ये टोटली cos अल्फा की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके बाद बच्चों हमारे पास cos 2 अल्फा की तीसरी फॉर्म है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस फॉर्म में देखें cos 2 अल्फा की जो थर्ड फॉर्म है ये टोटली साइन अल्फा की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें cos अल्फा नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों थर्ड हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज में से है tan 2 अल्फा जो कि इक्वल होता है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों आप इन 3 फॉर्मूलों को याद रखेंगे, इन 3 आइडेंटिटीज को याद रखेंगे और इनका हम प्रूफ भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम अब इन डबल एंगल आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। उनमें से मैंने पहली आइडेंटिटी यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा, इसे प्रूव करेंगे। तो बच्चों इसके प्रूफ के लिए हम दोबारा से हमारी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने स्टार्ट में पढ़ी, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से हमने प्रूव की थी, वहां से लेकर चलेंगे। हम लिखेंगे बच्चों कि हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला बनाया था बच्चों sin अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है sin अल्फा cos बीटा, यहाँ पर प्लस है अल्फा और बीटा के दरमियान, तो इधर भी हम क्या लगाएंगे, राइट साइड पर प्लस लगाएंगे। sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, ये हमने याद किया होगा बच्चों। अब अगर बच्चों इसमें हम बीटा की जगह पुट करते हैं अल्फा, तो देखते हैं हमारे फॉर्मूला जो है हमारा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अल्फा बीटा की जगह भी हम अल्फा ही लिख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास sin अल्फा cos बीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, अल्फा cos अल्फा, और sin बीटा की जगह हमें क्या लिखना है, अल्फा। तो बच्चों यहाँ पर इसे तरतीब दे लें, यानी रीअरेंज कर लें, cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा प्लस यहाँ पर भी इसे तरतीब दे के लिखा जा सकता है sin अल्फा cos अल्फा। बच्चों अब आप देखें गौर करें, sin अल्फा cos अल्फा 1 टाइम और sin अल्फा cos अल्फा सेकंड टाइम, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा, जो कि इंतहाई आसान है, जो हम प्रूव कर रहे थे sin 2 अल्फा, और हमारी लेफ्ट साइड जो है sin 2 अल्फा बन चुकी है। इस तरीके से बच्चों हम डबल एंगल आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, सिर्फ बीटा की जगह अल्फा पुट कर देना है। अब हम जो डबल एंगल आइडेंटिटी शो करेंगे, प्रूव करेंगे, वो कुछ ये है कि cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अब इसके प्रूफ के लिए बच्चों हमें जाना पड़ेगा cos अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले पर। तो हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि cos अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, cos अल्फा cos बीटा प्लस है अल्फा और बीटा के दरमियान, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, sin अल्फा sin बीटा। अब बच्चों जैसे कि हमने तय किया कि डबल एंगल आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए बीटा की जगह हम अल्फा पुट करेंगे। तो सेम जो है हम प्रोसेस इधर भी चूज कर रहे हैं, सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। cos अल्फा प्लस बीटा की जगह पर भी अल्फा आ जाएगा, इधर cos अल्फा है cos बीटा की जगह पर हम अल्फा लिख देंगे, sin अल्फा है sin और बीटा की जगह भी हम अल्फा लिख देंगे। अब बच्चों देखें यहाँ पर cos ये 2 अल्फा बन चुका है, cos अल्फा और cos अल्फा 2 दफा आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, sin अल्फा और sin अल्फा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा कितना सिंपल सा प्रूफ था, जो कि हम कर चुके हैं बीटा को अल्फा पुट करने से। इसी तरह बच्चों हम इसकी सेकंड फॉर्म भी देखेंगे। इसी की सेकंड फॉर्म जो है cos 2 अल्फा हमारे पास होता है, cos 2 अल्फा जो है दूसरी फॉर्म हमारे पास है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब बच्चों ये फॉर्म बनाने के लिए आप याद रखें, सबसे पहले हमें फर्स्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी, यानी कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद बीटा की जगह अल्फा पुट करेंगे
फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या टर्म बन गई है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में बन जाएगा cos 2 अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। लेकिन जब हम ये वाली फॉर्म बनाना चाह रहे हैं cos 2 अल्फा की ये वाली फॉर्म बनाना चाह रहे हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें चेंजिंग करेंगे। अब हम इसमें क्या पुट कर रहे हैं बच्चों, यही लेकर चलेंगे। अब मैं इसको कंटिन्यू कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, आपके लिए मैंने बीच में ये दोबारा लिखी जो अगली फॉर्म बन रही है, और इसी से हमने कंटिन्यू करना है, स्टेप यहाँ से आगे लेके चलना है। हम यहाँ से जो है इस स्टेप से फर्दर आगे चलेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि cos 2 अल्फा जो है, यहाँ पर हम cos स्क्वायर अल्फा वैसे लिखा रहने देंगे। जैसे कि हम ये प्रूफ करना चाहते हैं, तो इस प्रूफ में बच्चों हमें क्या करना है, साइन अल्फा को खत्म करना है। तो साइन अल्फा कब खत्म होगा, जब हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। यानी हम साइन को cos की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लेंगे, cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा में ऐड करें तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आ जाता है, जो कि सेकंड फॉर्म हो गई है cos 2 अल्फा की, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो बच्चों इस तरह हम ये सेकंड फॉर्म तक भी पहुंच सकते हैं। अब बच्चों इसकी जो थर्ड फॉर्म, लास्ट फॉर्म रहती है हमारी cos 2 अल्फा की, वो कुछ ये थी हमारे पास कि cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। ये हमें प्रूफ करनी है। अब बच्चों इसके प्रूफ के लिए हमें फिर से यहाँ तक जाना पड़ेगा, जो हमने cos 2 अल्फा का स्टार्ट किया प्रूफ। अगर बच्चों आपके पास ये प्रूफ करने के लिए आ जाए, पेपर में एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए आ जाए, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस स्टेप से स्टार्ट लेंगे, यही स्टेप्स फॉलो करेंगे यहाँ तक, और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप फॉलो करेंगे जो कि मैं अब यहाँ पर आ रहा हूँ। ये इसके बाद आपने अगला स्टेप ये लिखना है जो कि हम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, cos 2 अल्फा हमारे पास है, इससे अगला स्टेप बनाने के लिए। अब ये फॉर्म बनाने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, इसमें cos को खत्म करना है और sin को रखना है। तो हम cos स्क्वायर का फॉर्मूला sin स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, यानी हम लिख देंगे cos स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, यानी बच्चों हम cos स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, माइनस और sin स्क्वायर वैसे ही हमारे पास है, sin माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ये हमने क्या किया है बच्चों, cos स्क्वायर अल्फा की जगह पुट किया है 1 माइनस 2 किया 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर पुट करें, पुट करने के बाद आप देखें sin स्क्वायर और sin स्क्वायर दो ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, जो कि cos 2 अल्फा की लास्ट फॉर्म जो कि थर्ड फॉर्म थी वो हमने बना ली है, और थर्ड फॉर्म इस तरीके से बन सकती है। तो बहुत इजी है बच्चों, ये तीनों फॉर्म जो है cos 2 अल्फा के आप याद रखेंगे। फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, सेकंड फॉर्म है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और दूसरी फॉर्म है हमारे पास लास्ट फॉर्म जो है हमारे पास थर्ड फॉर्म 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। तीसरी डबल एंगल आइडेंटिटी tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्रूफ करेंगे। तो बच्चों इसके प्रूफ के लिए हम फॉर्मूले की जानब चाहते हैं, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। बच्चों जैसे हमने स्टार्ट में आपको बताया कि हम क्या करेंगे, डबल एंगल आइडेंटिटी बनाने के लिए बीटा की जगह अल्फा पुट करते हैं। तो हम इस फॉर्मूले में बीटा की जगह अल्फा पुट करेंगे, और अगर जब हम और बीटा की जगह अल्फा पुट करने के बाद ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan अल्फा। बीटा की जगह हमने अल्फा लिख दिया, 1 माइनस tan अल्फा है हमारे पास, और tan बीटा की जगह भी हम अल्फा लिख देंगे। अब बच्चों tan अल्फा प्लस अल्फा इसे हम लिख सकते हैं tan 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा और tan अल्फा ऐड हो जाए तो 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दफा आ जाएगा, यानी tan स्क्वायर अल्फा। ये बच्चा हमारा डबल एंगल फार्मूला जो है tan का प्रूफ हो चुका है। इस तरह आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि हमारे डबल एंगल फार्मूले जो हैं इजीली प्रूव हो सकते हैं। हमने साइन का डबल एंगल फार्मूला प्रूव किया साइन अल्फा प्लस बीटा फार्मूले से, उसमें हमने बीटा की जगह अल्फा पुट कर दिया। इसी तरह कॉस का डबल एंगल फार्मूला हमने पुट किया कॉस अल्फा प्लस बीटा में बीटा इज इक्वल अल्फा पुट करने से। इसी तरह हमने tan 2 अल्फा यानी कि tan की डबल एंगल आइडेंटिटी जो है हमने प्रूव की tan अल्फा प्लस बीटा में बीटा की जगह अल्फा पुट करने से। तो
तो बच्चों आप याद रखेंगे कि डबल एंगल आइडेंटिटीज जो है उन्हें बनाने के लिए बीटा की जगह हम अल्फा पुट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अब जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। जैसे कि बच्चों इस टॉपिक के नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज यानी कि एंगल को हाफ करने से जो आइडेंटिटीज बनती हैं वो हम देखेंगे। यानी कि एंगल को हाफ कैसे किया जा सकता है बच्चों, अगर एंगल आपके पास अल्फा है तो अल्फा को हाफ करें यानी अल्फा बाय 2 लिख दें। अगर आपके पास एंगल थीटा है तो थीटा को हाफ करें, थीटा बाय 2 लिख दें। अगर आपके पास गैमा है तो गैमा को हाफ करें, गैमा बाय 2 लिख दें। तो इस फॉर्म में जो हमारे पास आइडेंटिटी होगी वो हमने देखनी है। जो कि 3 हमारे पास आइडेंटिटीज इस वक्त यहाँ पर गिवन है वो हम प्रूफ भी करेंगे और उन्हें अभी देखेंगे भी। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली आइडेंटिटी जो है वो है cos अल्फा बाय 2। यहाँ देखें अल्फा को हाफ किया हुआ है, अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2। अब बच्चों इसी तरह हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी है sin अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos अल्फा बाय 2। इसी तरह हमारे पास थर्ड हाफ एंगल आइडेंटिटी है tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos अल्फा ओवर 1 प्लस cos अल्फा। अब बच्चों याद रखना है आपने, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जिस साइड पर एंगल हाफ है, देखें कौन सी साइड पे एंगल हाफ है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल हाफ है, तो राइट साइड पे जहां पर एंगल आ रहा है वो हाफ नहीं है, हाफ का 2 टाइम्स है। यानी हाफ का 2 टाइम्स बच्चों क्या होता है, हाफ का 2 टाइम्स करो यानी हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। यानी कि एक साइड पर हाफ एंगल है तो दूसरी साइड पे उसका 2 गुना है, यानी कि हाफ का 2 गुना कितना होता है, पूरा कंप्लीट 1। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हाफ लिखा है तो उधर क्या है, अल्फा है। सेम जो है केस हमारा साइन में भी यही है, लेफ्ट साइड पे हाफ एंगल है तो राइट साइड पे कंप्लीट एंगल है। इसी तरह tan में भी देखें हाफ एंगल है और आपके राइट साइड पे जो है कंप्लीट एंगल है। अब हम इनका प्रूफ बच्चों देखेंगे। पहली हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है cos अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cos अल्फा बाय 2, इसका प्रूफ देखेंगे। तो बच्चों इसका प्रूफ करने के लिए चूंकि आप देखें इस आइडेंटिटी में जो कि हाफ एंगल आइडेंटिटी इस पर गिवन है, दोनों साइड पे आपको चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो cos आपको दिख रहा है। तो हमने इसका स्टार्ट जो है बच्चों लेना है आपकी cos के जो डबल एंगल आइडेंटिटी है उससे हम स्टार्ट लेंगे। हम जानते हैं बच्चों cos की जो डबल एंगल आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से, मैं थीटा यूज कर रहा हूँ इस वक्त, cos 2 थीटा, क्योंकि एंगल डबल हो गया चाहे वो थीटा के फॉर्म में लिया जाए। हमने इससे पहले जो पढ़ा था 2 अल्फा के फॉर्म में पढ़ा था, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपने पढ़ा था cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। हमने ये भी देखा था कि cos 2 अल्फा के 3 टाइप के फॉर्मूले थे, यानी 3 टाइप्स में लिखा जा सकता है cos 2 अल्फा। हमने इसमें से दूसरी वाली टाइप चूज की है, वो इसलिए चूज की है कि हमारे फॉर्मूले में जो हम प्रूव करना चाहते हैं वहां पर सिर्फ cos आ रहा है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। तो इस फॉर्मूले में बच्चों हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। हमें 2 थीटा को पुट करना है अल्फा और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 2 को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करें जो कि डिवाइड हो जाएगा। यानी आप इस फॉर्मूले में जहां पर आपका थीटा है वहां अल्फा बाय 2 पुट कर दें तो आप देखें जो भी चेंजिंग आएगी उसके बाद आपका फॉर्मूला बन चुका होगा। तो बच्चों हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देयरफॉर 2 थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह बच्चों हम क्या लिखेंगे, अल्फा बाय 2 माइनस 1। अब बच्चों हमें ये चाहिए cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो हम क्या करते हैं इस टर्म को इधर ही रखते हैं और बाकी सारी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू बन जाएगी 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा। अब बच्चों हमें ये 2 नहीं चाहिए, फॉर्मूले में देखें 2 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है, 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2। अब बच्चों हमें स्क्वायर रूट भी खत्म करना है तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2। तो इसे हम यूं लिख सकते हैं बच्चों कि cos अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cos अल्फा 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2। तो ये बच्चों हमारी हाफ एंगल आइडेंटिटी जो कि cos की फॉर्म में है वो प्रूव हो चुकी है। आप याद रखेंगे जब cos की हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है तो इधर cos अल्फा बाय 2 है तो दूसरी तरफ cos अल्फा और 1 के दरमियान प्लस होगा, ये याद रखें। जब बच्चों इसके बाद हमारे पास सेकंड हाफ एंगल आइडेंटिटी है sin अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2। अब बच्चों याद रखना है जैसे cos अल्फा बाय 2 में हमने आपको बताया 1 और cos अल्फा के दरमियान प्लस आता है, इसी तरह sin अल्फा बाय 2 में
आपके पास 1 और cos अल्फा के दरमियान जो कि राइट साइड पे आपके प्लस आएगा। अब यहाँ 1 और cos अल्फा के दरमियान माइनस आएगा। अब ये बच्चों आपको याद है की तरफ चलते हैं। इसका प्रूव करने के लिए भी हम cos की हाफ एंगल आइडेंटिटी में चलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके थे। cos की डबल एंगल आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने डबल एंगल आइडेंटिटी याद की हुई है, जो कि साइन की फॉर्म में। अब बच्चों याद रखना ये वाली हमने ये वाली फॉर्म क्यों लिखी हमने, वो इस वजह से लिखी कि हमारे पास इधर जो है राइट साइड पे cos है और लेफ्ट साइड पे जो है साइन है। इस वजह से हमने वो वाला रिलेशन लिखा cos टू अल्फा का, जिसमें एक साइड पे cos आ रहा है तो दूसरी तरफ साइन आ रहा है। अब इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। सेम प्रोसेस हम 2 थीटा को जो है अल्फा पुट करेंगे और थीटा को जो है अल्फा बाय 2 पुट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके में हो जाएगा। इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। 2 थीटा की जगह हम लिखेंगे अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा की जगह हम लिखेंगे अल्फा बाय 2। बच्चों यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 को 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे लाकर, और cos अल्फा को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। cos अल्फा को हम cos अल्फा को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद बच्चों हमें ये 2 नहीं चाहिए, तो हम 2 को शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगी, यानी दोनों साइड पे हमने डिवाइड कर दिया 2 पर। इसके बाद बच्चों हमें स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लें साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2। बच्चों इसके बाद इसे सिंपलीफाई कर लें। साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2। यानी साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2 प्रूव हो चुकी है। अब बच्चों हम तीसरी हाफ एंगल आइडेंटिटी देखेंगे। इस वक्त तीसरी हाफ एंगल आइडेंटिटी देखेंगे, जो कि tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos अल्फा ओवर 1 प्लस cos अल्फा है। अब बच्चों इसे प्रूफ करने के लिए बच्चों हमारे पास sin अल्फा बाय 2 की फॉर्म में भी फॉर्मूला है और cos अल्फा बाय 2 की फॉर्म में भी फॉर्मूला है, यानी कि हम अभी प्रूफ कर चुके हैं। एक तो हमने sin अल्फा बाय 2 प्रूफ किया, जो कि ये है 1 माइनस cos अल्फा बाय 2। इसी तरह हमने साथ साथ cos अल्फा बाय 2 भी प्रूफ किया, जो कि इक्वल होता है 1 प्लस cos अल्फा बाय 2 के। अब बच्चों हम प्रूव करना चाहते हैं tan अल्फा बाय 2। हम जानते हैं कि tan अल्फा बाय 2 जो है, कि tan जो है उसका रिलेशन बनता है sin और cos के साथ। sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, यानी जो भी एंगल हो उस एंगल के साथ आप क्या लिख दें, tan को sin ओवर cos की फॉर्म में लिख दें। अब बच्चों sin अल्फा बाय 2 का हमने जो प्रूफ पहले कर लिया है उसको यहाँ पर पुट कर दें। आप पुट करें 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2 विद प्लस माइनस साइन ऑफ प्लस माइनस। इसके बाद आपके पास डिनोमिनेटर में भी आप पुट करेंगे 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2। बच्चों यहाँ पर देखें, इसे फर्दर आप सॉल्व करें। प्लस माइनस जो है आप एक दफा लिख सकते हैं, दोनों फार्मूला में सेम साइन आ रहा है तो आप उसे एक दफा लिख सकते हो, क्योंकि डिवीजन होने के बाद वही रहेगा। तो आपके पास साइन जो है प्लस माइनस आएगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बाकी जो बचेगा 1 माइनस cos अल्फा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 1 प्लस cos अल्फा बचेगा। इसके बाद मजीद इसको स्क्वायर रूट आप इकट्ठा करके लिख सकते हो 1 माइनस cos अल्फा ओवर 1 प्लस cos अल्फा, ये लिखा जा सकता है, जो कि tan का हाफ एंगल फार्मूला है। तो बच्चों tan का हाफ एंगल फार्मूला बनाने के लिए हमें सबसे पहले sin का हाफ एंगल फार्मूला बनाना होगा, फिर cos का हाफ एंगल फार्मूला बनाना होगा, फिर आपने tan का जो रिलेशन बनता है sin और cos का, उसमें आपने sin और cos का उसमें आपने इन फार्मूला को पुट कर देना है, इन आइडेंटिटीज को पुट कर देना है, और पुट करने के बाद आपने सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा।